अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल जलफ्रेज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाना शुरू करते हैं इसको। जी, सबसे पहले पैन में डाल रही हूँ मैं आधा कप ऑयल और इस ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको 1 आध मिनट के लिए हम सौते करेंगे। और अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा पकाने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेके मैंने उसको बारीक काट लिया था, वो डालेंगे इसके अंदर। और जी अब प्याज को हम फ्राई करेंगे गोल्डन सा कलर आने तक। बहुत डार्क नहीं करना हमें प्याज को, बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने तक इसको पकाना है। और देखें प्याज थोड़ी सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है, इसके अंदर गोल्डन सा कलर आ चुका है। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 500 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको मैंने नॉर्मल क्यूब्स में काट लिया था। और अब इस चिकन को हम अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ और प्याज के साथ फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। और जब तक चिकन फ्राई हो रही है, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस किया करें, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि सारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आए। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जी देखें कलर चेंज हो चुका है, 5-6 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है चिकन को। और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और टमाटरों को भी मैंने बारीक काटा हुआ है। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून, आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और साथ जाएगा जी लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून। जी 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाल दी है। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और नमक मिर्च टमाटर सब को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और अब इसको हम ऊपर से ढक देंगे लो हीट पे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर गल जाए। और 4-5 मिनट के बाद मैंने देखें ढक्कन उठा लिया है और टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इनको ऐसे मैश करते जाएंगे ताकि मसाला जो है वो बहुत ही मज़े का बने। टमाटरों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि वो बिल्कुल यकजान हो जाए। और चम्मच से देखें मैं इनको मैश करती जा रही हूँ टमाटरों को। और टमाटरों को मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। जी दही शामिल कर दिया है मैंने इसके अंदर। बस इसको अब अच्छी तरह से हम दही के पानी को ड्राई होने तक पकाएंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप जैसे रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं जलफ्रेज़ी, उससे ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगी। और आप इसको ट्राई करने के बाद हमेशा घर पे बनाना ही पसंद करेंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है। और आंच मैंने मीडियम ही रखी हुई है। और देखें जी दही का पानी भी ड्राई हो चुका है, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं प्याज के क्यूब्स, जो कि मैंने आधा कप ले लिए। और साथ ही इसमें जाएगी आधा कप शिमला मिर्च, वो भी मैंने क्यूब्स में ही काटी थी। और इसको अब 2-3 मिनट हम पकाएंगे ताकि प्याज और शिमला मिर्च जो है हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। इसकी सारी कुकिंग जो है वो मीडियम आंच पे ही हुई है। बस थोड़ी सी हल्की आंच तभी की थी जब हमने टमाटर इसमें शामिल किए थे उनको गलाने के लिए। और अब सारी कुकिंग जो है वो मीडियम आंच पे ही हो रही है। और 2-3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए प्याज और शिमला मिर्च के क्यूब्स को। और अब इस स्टेज पे हम डालेंगे जी आधा टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर और 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें। इनको भी 1 आध मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर इनका भी आ जाए।
जलफ्रेजी के अंदर। देखें कितनी खूबसूरत लुक लग रही है। दिखने में ही जो इतनी अच्छी लग रही है वो इंशाल्लाह ताला खाने में भी इतनी ही मज़ेदार होगी। और एक 1.5 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्रीम, जो कि मैंने तकरीबन ले ली है 4-5 टेबल स्पून। नॉर्मल जो पैकेट वाली क्रीम होती है वो मैंने ली है। इस क्रीम को भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे। क्रीम भी मिक्स हो चुकी है इसके अंदर। और 1-1.5 मिनट क्रीम को पकाने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी टमाटर के क्यूब्स। जो एक बड़े साइज़ का टमाटर लेके मैंने उसको क्यूब्स में काट लिया था। टमाटर हम इसलिए एंड पे डालेंगे क्योंकि इन सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, और टमाटर क्योंकि जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं इसलिए इसको एंड में शामिल करेंगे। और एक अंडा लेके मैंने उसका नमक मिर्च डाले बगैर ऑमलेट बना लिया था। फिर उस ऑमलेट को मैंने क्यूब्स में काट लिया। अब मैं डाल रही हूँ एक अंडे के क्यूब्स ऑमलेट के, और इनको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर हरा धनिया, जो कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कर देगा। और जलफ्रेज़ी हमारी हो चुकी है ज़बरदस्त सी तैयार। और इसको मिक्स करने के बाद अब मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसको 3-4 मिनट के लिए रख दूँगी ढके बगैर ही, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और ये दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। इसके बाद हम फिर इसको डिश आउट करेंगे। जी, मैंने डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।